अरे 19 पेपर ख़त्म हो गए हमारे, 1919 यानी 950 क्वेश्चन MCQ फॉर बोर्ड एंड गुजकैट। तो सभी क्वेश्चन आपने बनाए, पेन पेपर लो, वीडियो देखो और सभी MCQ खुद सॉल्व करने का ट्राई करो। नहीं आता है तो वीडियो देखो बार बार रिपीट करके, और फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर आप फिनिक्सियन हैं तो मुझसे वहाँ मिलो यार कैंपस में, मैं खुद आपको 1 to 1 सॉल्व करवा दूंगा। और आज हम देखेंगे लास्ट पेपर, यानी 1000 MCQ ख़त्म होंगे। कैन यू बिलीव 1000 MCQ, और बोर्ड का पेपर इससे बाहर नहीं जा सकता बेटा, पूरा का पूरा इसी से आएगा। यानी फिनिक्स का आप देखो, जुनून देखो। अब आपकी बारी है, आपको प्रूव करके दिखाना है रिजल्ट ला करके। चलो पहला MCQ, नेट चार्ज। तो क्या दे रखा है, प्रोटॉन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, यानी N1 N2, और चार्ज फाइंड करना है, यानी Q इक्वल टू NE। वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं, जो ज़्यादा है उसको पहले रखेंगे, कम है उसको बाद में, और वो नेगेटिव चार्ज है, उसका चार्ज होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव। 9 - 6 10 to the power 13 कॉमन। ई क्या होता है 1.6 10 to the power -19। सिंप्लीफाई कर लो, ये 16 3 जा, और ये आ गया 6 48 4.8 माइक्रोकुलम। आंसर बी बॉम्बे। आंसर क्या आएगा, बी बॉम्बे। ठीक है, चले सेकेंड क्वेश्चन। इफ कूलम लॉ इज रिप्रेजेंट बाय दिस फार्मूला। तो फार्मूला है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर को ऊपर लिखो तो इन्वर्स 2 होकर के आएगा, इन्वर्स 2 होकर के आएगा, यानी पावर हो गया -2 दिल्ली D। आप उसके साथ कंपेयर करना है, इसको क्या करना है, कंपेयर, तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है ना, तो आंसर इज -2। डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी 1331, ये नहीं, ये वाला 1331। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई नहीं, ये वोल्ट पर मीटर, और ये मीटर स्क्वायर, वोल्ट 1231, और ये मीटर L1 यानी 1331। ओके, द फ्लक्स इमर्ज आउट एंड इमर्ज इन। तो आउट हो रहा है यानी पॉजिटिव चार्ज, एंड दैट इज द फ्लक्स इमर्ज आउट एंड इमर्ज इन, यानी φ1 बाहर आ रहा है और φ2 रिस्पेक्टिवली है, यानी φ2 वो है अंदर, यानी माइनस चार्ज। ठीक है ना, तो ये कुछ दिया है। देन चार्ज एंक्लोज द सरफेस, यानी कौन सा चार्ज एंक्लोज हो रहा है। तो φ1 का फॉर्मूला Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, और φ2 हो गया -Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। हम माइनस सामने दे दे तो -φ2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q1। तो टोटल एंक्लोज चार्ज कितना हुआ, Q1 प्लस Q2, Q1 φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये -φ2, एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लो, तो दैट इज गुड क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन। ठीक है ना, यानी आंसर दिल्ली टी, φ1 माइनस φ2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अच्छा वाला क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करो ये। अगर इफ अ पार्टिकल हैविंग मास m एंड इलेक्ट्रिक चार्ज q इज मेड टू फॉल फ्रीली वर्ड में छिपा साइंस V0 इक्वल टू 0, या फिर u कह लो, वो 0, यानी v इक्वल टू u प्लस AT, सो v इक्वल टू AT, f इक्वल टू ma, f इक्वल टू QE, so acceleration is equal to QE by m, putting the value here, so velocity क्या मिलेंगी बेटा, QE by m into t मिल जाएगा। अब फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो m आ गया, q आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया,
और फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv²। v को वहाँ से उठा लो और ये क्लास MCQ आ जा भाई, q² स्क्वायर t² बाय, मैंने स्क्वायर करके रखा, बाकी इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। तो क्या आंसर मिला, q² स्क्वायर t² अपॉन 2m, ये एक m कट हो जाएगा, लेकिन नीचे 2m है तो एक बचा, तो तीनों स्क्वायर और नीचे 2m, आंसर सी चेन्नई। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, गिव डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1231 दिल्ली डी, 1231 दिल्ली डी। देयर आर 10 कैपेसिटर, ईच ऑफ, सभी की वैल्यू है 10 माइक्रोफराडे। रेशियो मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम क्या होता है और मिनिमम क्या होता है वो आपको समझ होना चाहिए। पैरेलल अपॉन सीरीज, पैरेलल यानी NC, सीरीज यानी C/N, C कट हो गया, बन गया n², यानी वो इसकी वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं करता। कितने हैं नंबर वो देखने, नंबर है 10 बस, तो 10 का स्क्वायर यानी 100:1, आंसर 100:1 दिल्ली डी। तो नंबर पर डिपेंड करता है, ये भी बहुत ही अच्छा MCQ था। 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस, तो टोटल कर लो, 4 और 3 7 और 2 9, आंसर 9 पिक्लो फराडे, पिको। ओके डन। चार्ज पासिंग थ्रू, चार्ज गिवन, हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट I फाइंड करो, और t क्या है 5 सेकंड, तो I इज इक्वल टू dq/dt, ये t², t1 का 0 हो जाएगा, t का डिफरेंस 1, इसका 0, इसका हो जाएगा 2t, आन दो 5, आन दो और आन दो, तो ये तो 1 का तो 0, t का 1, t² का 2t, यानी 5 2 जा 10t प्लस 3t 5th सेकेंड, यानी 53 एम्पियर। आंसर क्या बना, 53 एम्पियर। When resistors R1 and R2 are connected in सीरीज में कनेक्ट करा, फिर कनेक्ट करा पैरेलल में, और क्या बोल रहे हैं, ये गिवन है हिंट, ये दूसरी हिंट गिवन है, दो हिंट दे दी इन्होंने, तो क्या करे, तो बेटा 10th का फॉर्मूला RS क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, और RP क्या होता है, RP जो होता है वो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो भाई आ जा भाई, ये R1 R2 निकाल कर के हम रखने वाले हैं RS, आजा भाई, RS आ गया, इसको ऊपर ले आओ, मल्टीप्लिकेशन में ले आओ, अरे इसको कहीं देखे है बे, 16 है बे, ये तो 16 है, 16। और सर, और बेटा ये गिवन है R1 बाय R2, गिवन R1 by R2 it is equal to 4 is given, तो ये गिवन है। अब यहाँ से वैल्यू वहाँ पुट करो या फिर उसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, एज यू विश, और आपका MCQ सॉल्व। तो सर क्या करें, R2 ले लें, R2 ले लो भाई, तो 16 by R1 हो जाएगा, और फिर इसकी वैल्यू वहाँ पुट कर लो, R2 is 16 by R1, R1 स्क्वायर, R1 के स्क्वायर 16 4 जा 64, 8 जा 64, यानी आंसर 8 ओम। तो एक आंसर आ गया 8 ओम, और दूसरा यहाँ रख दो ना भाई, 8 2 जा, यानी 8 और 2 की पैर, वो तो एक ही है, सी चेन्नई, तो आंसर बिकम सी चेन्नई। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 2 बल्ब 100 वोल्ट पावर वाले हैं, फर्स्ट कनेक्ट इन सीरीज देन पैरेलल यानी क्या होता है, सिंपल एडिशन, और ये सीरीज, सर ये तो कैपेसिटर का है बेटा, वैसा ही आता है पावर में, ध्यान रखा करो भाई। P1 P2
तो 100 100 200 और ये आधा। कैसे सर? सिंप्लीफाई कर ले, नहीं भरोसा हो तो सिंप्लीफाई कर ले तो आ जाएगा 50 वोट और ये 200 वोट। 250 की पेयर किधर है? ये रही सर लास्ट में, बस तो वही आंसर है, यानी शॉर्ट की है। हाँ वो शॉर्ट की है, शॉर्ट की है वो कि सीरीज में आधा कर लो और पैरेलल में डबल कर लो, शॉर्ट की है भाई, दोनों सेम होने चाहिए। लेकिन ये लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस गिवन, टर्न गिवन पर मिलीमीटर, करंट गिवन, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करो, कर देते हैं। कौन सा फॉर्मूला? मुन्नी वाला फॉर्मूला। तो 4 पाई 10 टू द पावर -7, एन है 100 मिलीमीटर यानी -3, और करंट मीन्स, करंट किधर गया भाई? 1 है, 1 रेडियस का तो कोई काम ही नहीं हुआ, तो वो ऐसे ही है भाई, कोई काम का नहीं हुआ। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 तो गए और 4 ये दोनों में गए, यानी -2 बचा सिर्फ। ये 12 होगा, 12 समथिंग वाला ये एक और वो दूसरा, लेकिन आएगा कौन सा वो देखना है हमें। क्या आएगा? 12 -2 पावर वाला, दिल्ली डी, -2 पावर वाला आंसर दिल्ली डी। ओके। A proton enter uniform field 1 Tesla, B given and moves on circular path, radius given. What will its velocity? V find करना है भाई, V find करना है। प्रोटॉन यानी चार्ज दे रखा है E, तो सर कैसे करे? तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स यानी EVB sin 90, और यहाँ पर mv²/r VB कट, और आ गया स्पीड फाइंड करनी है यानी वेलोसिटी REB/m, कैलकुलेट कर लो। रेडियस किधर भाई? तू ये रहा 0.2 मीटर, E किधर है भाई? तू ये रहा, और फील्ड किधर है? 1 अपन मास, प्रोटॉन का मास हमें पता ही है 1.67 10 टू द पावर -27, यानी 0.2 के करीब करीब कोई आंसर हो सकता है। 1.6 में कट कर लूँ तो, और ये 27 में से 19 भी कट कर लूँ, यानी क्या हो सकता है भाई? ये अहमदाबाद हो सकता है क्या? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे ये लग रहा है कि आंसर इज अहमदाबाद। ओके चले, क्योंकि 19 + 8 27, तो ऐसे मैंने कैलकुलेट कर लिया। सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर 100 टर्न्स, रेडियस 2 सेंटीमीटर, करंट I, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, फील्ड फाइंड करो भाई, फील्ड फाइंड करो। सर्कुलर कॉइल ये साइंस है, मुन्नी तू रानी, ये फॉर्मूला लग जाएगा। 4 पाई × 10 टू द पावर -7 एन 100 टर्न I 0.20 अपॉन 2R, R रेडियस 2 सेंटीमीटर कन्वर्टिंग टू मीटर, 2 जब 4 कट, ये 3.4 × 2 यानी 6.28, यानी पाई के फॉर्म में है भाई मोटा भाई, यानी 2 पाई वाला एक ही है, 2 पाई वाला एक ही है, वो है अहमदाबाद। तो आगे क्यों कैलकुलेट करें भाई? आ गया आंसर। फोर्स एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड का है यानी F = PB, या फिर कोई बच्चा QMB बोले पोल स्ट्रेंथ को तो भी चल जाएगा। पोल स्ट्रेंथ फोर्स 31.5 और ये 7 का टेबल 31.2 आने तक, तो 4 समथिंग आना चाहिए। 4 समथिंग 2 है सर, ये 2 है बस, तो इसी 2 में से एक हो सकता है भाई, ये 2 तो आने से रहे, देख लो। और ओह सेम है, क्या बात, सेम, सिर्फ आगे का 4 और ये 4.5, यानी ये 7 4 जा तो है ही नहीं, एग्जैक्ट तो है ही नहीं, तो ये नहीं आएगा, यही आएगा आंसर। बे बॉम्ब है।
मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्स इक्वल टू ओह यही साइंस है भाई, यानी बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी ऑफ इक्वेटर, दोनों के दोनों सेम एक्सिस और इक्वेटर। तो रेशियो ऑफ दिस डिस्टेंस, ओके रेशियो डिस्टेंस का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैंसिल कैंसिल, तो क्या है सर बेटा, क्यूब रूट इज टू 1, क्यूब रूट इज टू 1, ये एक्स सामने चला गया, फिर क्यूब इस और दे दिया, तो आंसर होना चाहिए क्यूब रूट इज टू 1 दिल्ली डी, दिल्ली डी आंसर होना चाहिए। ओके आगे, ए क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड ऑफ 800 टन्स एरिया, करंट आई, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, एम फाइंड करो। और क्या है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के लिए तो पता है सर हमें B इक्वल टू, अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट है तो B क्यू एन आई ए और ख़त्म, एन 800, करंट 3, एरिया 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4, सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा 24 इंटू 25, 24 इंटू 25, यानी सब 6 है ऑल आर 6। तो क्या करें फिर, 8 3 जा 24 इंटू 25 ही समझ लो, ये 2 जीरो वहाँ शहीद हो गए तो बचे -2 बचा, और ये मैं एक को यहाँ ले आता हूँ यानी -1 बचा। अब इसका सिंप्लीफाई करूँ मैं तो आएगा 6 और एक का यानी 0.6 इज द आंसर। मस्त यार, लो कैलकुलेशन तो बढ़िया वाला था। इंड्यूस चार्ज बेटा फॉर्मूला ये रहा, इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला n इंटू डेल्टा फाई बाई आर, बी बॉम्बे बेटा फॉर्मूला है। सर आया कैसे, हाँ बेटा फैराडे लो, फराडे लो, E इक्वल टू आई आर, फिर I इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। हाँ सर अब समझ में आ गया, बस वही है बेटा, माइनस को इग्नोर मार यार तू, डेल्टा टी कट कर ले और ये देख तेरा आंसर तेरे पास, डेल्टा टी कट कर ले। अब चार्ज चाहिए आर को अपॉन में ले जा और आपका आंसर मिल गया। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई यानी बी ए यानी मीटर स्क्वायर, तो इसका 10-21 तो 12-21 सर, बस 12-21 इज द आंसर। किधर भाई, ये रहा 12-21 अहमदाबाद। ओ 12-22 सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, फावे तो आई फाई बाई आई, यानी ये तो 12-21 था सर, अभी तो कराया, बस तो बेटा इसमें एक एम्पियर ऐड कर दे यानी 12-22 किधर भाई तू, ये रहा सी चेन्नई, आंसर इज सी चेन्नई 12-22। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ 2 coil M given 0.3 Henry, if the current in one coil is change फलाना थी ढिकना यानी I2 I1 और ये क्या है डेल्टा टी या फिर dt, एवरेज इंड्यूस्ड EMF E फाइंड करना है। तो सर कैसे आएगा बेटा, -m डेल्टा I बाई डेल्टा टी और क्वेश्चन सॉल्व। m है 0.3, बड़े में से छोटा माइनस कर लो तो 30 40 में से 10 गया और ये 0.01, सिंप्लीफाई कर लो, 3 3 जा 9 तो दिख ही रहा है हमें, 3 3 जा 9 और अपॉन में 0.01 है, ये 3 3 जा 9 और ये डेसिमल ये 0 के साथ उड़ गया, तो ये कुछ आंसर दिख रहा है हमें। तो गड़बड़ है दया, कुछ न कुछ गड़बड़ है दया, क्यों, क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहे हैं। अब क्या करोगे, इसको रोकड़ा करोगे तो 1/100 यानी 900 आंसर, बी बॉम्बे
आंसर इज 900. फॉर एन AC गिवन, फॉर्मूला गिवन है IRMS. ओ कंपेयर विथ, कंपेयर करो यार इसको, कंपेयर विथ I इक्वल टू IM कॉस. तो IM से मिल गया IRMS. कैसे? IM बाई √2, वही आंसर है IRMS. IM कितना मिला? 100 मिल गया. तो 100 बाई √2 का क्या होगा? तो भाई 52 जा 100, √2 यानी 50√2 आंसर इज 50√2 अहमदाबाद. ओके डन. चले. फॉर विच फ्रीक्वेंसी ऑफ AC रिएक्टिव इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी L गिवन. और ये क्या है? XL है भाई, XL है. क्या फॉर्मूला? XL इज इक्वल टू ओमेगा L, बोले तो 2 पाई FL. XL है 1000 और ये L है 1. हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई अपन में आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 और एक 0 और ऐड होगा, 500 बाई पाई. आंसर इज बी बॉम्बे. क्या फाइंड करना है? इम्पिडेंस फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस. तो इम्पिडेंस का फॉर्मूला अंडर √r² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. R स्क्वायर √7 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, 11 में से 8 गए, 3 का स्क्वायर. ये होएगा 7, ये होएगा 9, 16, 4 ओम. आंसर में यहाँ 4 ओम. द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न इन ट्रांसफॉर्मर, यानी क्या कहता है ये? पहले प्राइमरी है फिर सेकेंडरी है, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी, यानी NP/NS. इफ 200 वोल्ट यानी EP, तो फाइंड करना है सेकेंडरी का ES. ES बाई EP इट इज इक्वल टू NS बाई NP. NS 200 बाई 1, ES फाइंड करना है. EP 220, 22 2 जा 44, 1000 वोल्ट, 44 किलो वोल्ट कहते हैं इसको, तो 1000 यानी किलो. आंसर इज 44 किलो वोल्ट. Which from the following represent displacement current? बी बॉम्बे. आंसर बी बॉम्बे. बैठा फॉर्मूला ये है भाई डिस्प्लेसमेंट करंट ID का. ओके चले आगे. रेडियो कैन ट्यून इन एनी स्टेशन इन द फलाना ठिकाना. व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ फाइंड करना है. C इक्वल टू F लैम्बडा. काफी आसान भाई. C बाई 3 × 10⁸ फ्रीक्वेंसी 7.5 मेगा बोले तो 6, यानी 300 डिवाइडेड बाई 7.5 करिए. यहाँ भी सेम काम करिए भाई, फ्रीक्वेंसी आ जा तो 300 डिवाइडेड बाई 12. जो भी मिले कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि कौन से आंसर आएंगे. ओके 25 वाले लग रहे हैं ये मुझे, 25 वाले लग रहे हैं. फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. यानी 25 वाले 2 है, A और D. तो A या फिर D, इन दोनों में से एक हो सकता है भाई. बराबर. चले. टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू पास थ्रू अ स्लैब 4 मिलीमीटर थिकनेस है, यानी T बोलते हैं इसको. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N बोल देते हैं बस. तो वहाँ साइंस है सर, वहाँ टाइम टेकन T फाइंड आउट करना है. तो उसी को उठा लो, C/V. V इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, और टाइम को सब्जेक्ट बना लो. CT मारो, CT/D, और T इक्वल टू ND/C. N3 डिस्टेंस यानी थिकनेस, 4 मिलीमीटर यानी -3. C3 × 10⁸, 3 3 का 8, 11
4 into 10⁻⁻11 सेकेंड। आंसर अहमदाबाद। फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी FO by FE, FO by FE, FO by FE, FO by FE। बैठा फॉर्मूला पूछ लिया। 0.5 मीटर तो पावर क्या है उसका रेसिप्रोकल यानी 2 डायोप्टर। पॉजिटिव के घर पॉजिटिव आता है भाई, सिंपल क्वेश्चन। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस क्या साइंस, प्लानो यानी इनफाइनाइट और कॉन्वेक्स साइड -r और r गिवन 30, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n गिवन, यानी कौन सा फॉर्मूला, कौन सा लेंस मेकर। बाय अप्लाइंग लेंस मेकर फॉर्मूला वी गेट आंसर 1/f n 1.5 -1 1 इनफाइनाइट माइनस प्लस 30 है भाई, 30 सेंटीमीटर है। ये होगा 0.5 डिवाइडेड बाई 1/इनफाइनाइट 0 और ये 30। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, f इज इक्वल टू 30/0.5 यानी 60 सेंटीमीटर। आंसर इज 60 सेंटीमीटर। सुपर क्वेश्चन। चले, इन यंग एक्सपेरिमेंट रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, बढ़िया क्वेश्चन है और ये है 9:1। ओके, इंटेंसिटी। हाँ, रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड सुपरपोजिंग वेव्स, तो मैक्स और मीन का रेशियो दे रखा है। सर मैक्स क्या होता है बेटा, प्लस, एम्पलीट्यूड प्लस होते हैं तो मैक्स और माइनस होते हैं तो मीन। ओ अच्छा, जी। और ये कितना है 9:1, तो स्क्वायर सामने यानी 3/1, तो आ गया, आएगा। तो यहाँ तक तो पहुँच गए हम। अब एम्पलीट्यूड का रेशियो चाहिए, बोले तो E1/E2 चाहिए। एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होता है, E1/E2, तो ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, आ गया E1 + E2, E1 - E2, इन दोनों के बीच एडिशन, नीचे सब्ट्रैक्शन। तो सर सामने ऐसा नहीं करना पड़ेगा, जी करना पड़ेगा। तो ये 4, ये 2 2 जा 4 और यहाँ क्या हुआ, E2 कट 2E1, यहाँ -E1 कट और 2E2 2 कट, आ गया 2:1। आंसर सी चेन्नई। बढ़िया क्वेश्चन, मैंने पहले ही बोला था ये जोरदार क्वेश्चन है। आगे बैठा फॉर्मूला पूछ लिया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी फेज डिफरेंस 2n1 + पाई, समझे साई। तो ये बैठा फॉर्मूला है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव सुपरपोजिंग एट 1.13 लैम्बडा होल नंबर, 13 लैम्बडा होल नंबर है शायद, है नहीं, कहाँ होल भाई, 13 कहाँ है होल नंबर, तो डिस्ट्रक्टिव आएगा और 13 आएगा। इंटरफेरेंस एट दैट पॉइंट विल बी, फिर भी देख लो सर, एक बार देख लेते हैं, चलो ना। 13 लैम्बडा, तो पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो अभी का अभी पता चल जाएगा। तो ये हो गया पाथ डिफरेंस, वो है 13 लैम्बडा, लैम्बडा कट 26 पाई। ये तो क्या किया मैंने, फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करा। तो n लैम्बडा गिन लो, n लैम्बडा गिन लो, क्योंकि अपॉन में 2 तो है नहीं, अपॉन में 2 नहीं है, यानी अभी 26 पाई, 26 तो इवन नंबर आ गया है कि नहीं, यानी ये कंस्ट्रक्टिव है भाई, डिस्ट्रक्टिव नहीं है, वो भूल से। तो आंसर अहमदाबाद, n लैम्बडा, यानी कंस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला लगेगा। कंस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला क्या है, पाथ डिफरेंस इट इज इक्वल टू n लैम्बडा और ये 13 लैम्बडा कट, यानी n इज इक्वल टू 13। आंसर आ गया कंस्ट्रक्टिव और 13th। 100 पाई और फाइंड क्या करना है, पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, तो 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू फेज डिफरेंस, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू फेज डिफरेंस है 100 पाई, 100 पाई वैल्यू पुटिंग कर लो भाई, 100 पाई
पाई तो कट हो गया, 50 आंसर, 50 लैम्डा, ये अहमदाबाद आंसर, ये अहमदाबाद। वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम एंड कॉपर इज 5:1 and 5:2. रेशियो ऑफ देयर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी μ0 by μ02। ये तो रेसिप्रोकल होता है भाई। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा, यानी रेसिप्रोकल, यानी उल्टा पुल्टा कर लो। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, वेवलेंथ है ये, यानी सब उल्टा पुल्टा कर लो। वेवलेंथ यानी ये 2.3 पहला है वो नीचे आ जाएगा और वो ऊपर आ जाएगा 4.5, यानी 2 जा, यानी 2:1 हो सकता है, 2:1, आंसर इज 2:1। उल्टा कर देना है, सिंपल। रेडिएशन ऑफ एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग यानी डबल वाला एक ही जगह है भाई, डबल। रिफ्लेक्टिंग यानी ये लाइट आई और ये चली वापस, यानी दो बार, तो 2 टाइम। मोमेंटम ऑफ फोटोन विथ फ्रीक्वेंसी क्या है? मोमेंटम इक्वल टू पीसी, सो पी इक्वल टू ई बाई सी इक्वल टू HF बाई सी। HF बाई सी कहाँ है भाई? दिल्ली डी, आंसर दिल्ली डी। स्पीड का फॉर्मूला है 2πke² अपॉन NH यानी प्रोपोर्शनल टू 1/n। 1/n कहाँ है भाई? ये रहा, यानी हाइड्रोजन एटम, देन करेक्ट प्रोपोर्शनलिटी इज nth ऑर्बिट, तो आंसर इज दिल्ली डी। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हम +x बोल दे, टोटल एनर्जी को बोल दे -x, तो 1:1। लेकिन प्लस माइनस का लफड़ा है सर, तो कर, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई मोटी बहन। ये x तो ये -x, यानी दिल्ली डी। What is the ratio of the total energy and first, कौन सी भाई टोटल एनर्जी, लेकिन फर्स्ट यानी 1 और एग्जैक्ट यानी और एक 1 यानी 2 एंड थर्ड एग्जैक्ट, ओके यानी 4 हो गया। तो एनर्जी का फॉर्मूला -13.6/n² EV, यानी E वेरीज एज 1/n², यानी 1/2। ये 1 नीचे, 2 ऊपर, 2 आ जा भाई, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 16, 4 जा, 4:1, आंसर सी चेन्नई। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर थियरी, अरे 8 MeV किधर है भाई? तो ये रहा। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या बोल रहा है ये? अरे भाई ये बोल रहा है कि 30 से 170 के बीच में जिनकी एनर्जी होती है वो होती है 8 MeV। ये ग्राफ है उसका, और आंसर इज अहमदाबाद। कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी जेनॉन आएगा यहाँ पर, और यहाँ 3 न्यूट्रॉन और जेनॉन आएगा, यानी अहमदाबाद, आंसर बिकम अहमदाबाद। फिर भी क्रॉस चेक कर सकते हो करना चाहो तो, कि 235 + 1 गिव्स, यहाँ गिव्स यानी ऊपर सर पर है A + 90, और यहाँ 3 1 जा 3। Z भी कर सकते हो, 92 + 0 गिव्स Z + 38 + 0, तो Z मिल जाएगा 92 - 38, तो फिर Z मिलेगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर 236 में से 93 माइनस करोगे तो A, फिर वो मिले वो भी, यानी ये एक तरीका है। बाकी थियरी भी याद है तो बढ़िया है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इन मैक्सिमम आयन में होता है भाई। थ्योरी कहाँ है सर? ये रही, यहाँ टॉप पर है आयन 2656, और ये एनर्जी है 8.75 MeV। ओके, थ्योरी है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यूक्लियाई आर आइसोटोन? आइसोटोन किसके इक्वल है पेयर बना रहा है? आइसोटोन यानी A - Z, तो सभी के A - Z करने पड़ेंगे। इसका पहले ही का करो तो 74 - 34 40, 71 - 31 04 40, यानी अहमदाबाद, आंसर
Ahmedabad. 2 nuclei have their mass number in the ratio 1:3. The ratio of their nuclear density. भाई डेंसिटी कहाँ मास पर डिपेंड करता है, मामू बनाया यानी दिल्ली डी मास पर डिपेंड नहीं करता. मास बाय वॉल्यूम फॉर्मूला जरूर है लेकिन ये मास पर डिपेंड ही नहीं करता, कट हो जाता है, तो डज नॉट डिपेंड अपॉन मास. ओके थ्योरी. इन अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट ऑपरेटिंग 50, फुल वेव यानी डबल कर लो, जो भी ऑपरेटिंग है उससे डबल आएगा यानी 100. आंसर बिकम 100 हर्ट्ज. एक्सरसाइज का क्वेश्चन चैप्टर 14 का लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन ऑफ डायोड इंडिकेट फॉरवर्ड बायस. इसमें से कौन है जो फॉरवर्ड बायस में है. फॉरवर्ड बायस क्या होता है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव. तो ऐसा कोई है क्या. दिल्ली डी चेक करो भाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये माइनस यानी लो और ये प्लस यानी हाई, हाई यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, यही आंसर है. पॉजिटिव टू नेगेटिव फॉरवर्ड बायस. द फॉरबिडन गैप इन द एनर्जी बॉन्ड सिलिकॉन 1.1. आंसर 1. जर्मेनियम होता तो 0.72 मियाँ, यानी आंसर बी बॉम्बे. लास्ट इंसुलेटर, फिर कंडक्टर, फिर सेमीकंडक्टर. इंसुलेटर 1, कंडक्टर 2, सेमीकंडक्टर 3. सबसे ज़्यादा इसकी एनर्जी होती है, दूसरे नंबर पर आता है ये वाला, और बीच में बेचारा. तो ऐसा कोई है क्या. ग्रेटर लेस, पहले ग फिर ल, ग्रेटर लेस, अरे पहला ही है भाई आंसर अहमदाबाद. ओके देन 1000 MCQ कंप्लीटेड. ओके बेटा, चलो मेहनत करना और अच्छा रिजल्ट ला के लाना भाई, दिखाना. मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक.